यूपी विधानसभा 2022 के चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों ने अपनी अलग अलग तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ बसपा के कुछ नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और कहां के रहने वाले हैं लोग, क्या है पूरा परिचय। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं काशी की धरती से हूं, रमेश चौधरी कनौजिया समाज से हूं। 385 अजगरा विधानसभा का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भावी प्रत्याशी हूँ। क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारे पार्टी की तैयारियां बहुत ज़ोरों पर हैं। हम लोगों ने सारे विधानसभा के अंदर बूथ और सेक्टर सारे बूथों का गठन हो चुका है और तैयारियां हम लोगों की चल रही है चुनाव 2022 के लिए। और 2022 की सरकार हम लोग की बनेगी। आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आई? हमारी पार्टी जो है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा के, हम लोगों का मुद्दा आप पूरे देश में जान रहे हैं कौन सा मुद्दा है। हम लोग महंगाई और बेरोजगारी भुखमरी पर चलेंगे, यही हमारा मुद्दा है। किसानों के साथ अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई जो महंगाई। अभी देखिए कुछ देर पहले यहाँ पर चैनल पर लोगों ने पूछ रखा था, आज योगी जी कह रहे हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ। राशन तो देने का ढिढोरा पीट रहे हो, ये चुनावी एक ड्रामा है। लेकिन आज हर रिचार्ज कंपनियों का रिचार्ज बढ़ गया, डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम सीमा पर है। तो राशन बांट करके कौन सा गरीबों का भला हो रहा है? आप बनारस की धरती से आते हैं और मोदी जी वहीं से प्रधानमंत्री हैं। कितना विकास हुआ? अभी तो टीवी पे बड़ा दिखा रहे हैं कि बड़ा तगड़ा विकास हुआ है बनारस का, क्या लगता है? सब तगड़ा विकास हो रहा है, सब मंदिर पे हो रहा है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर मैं भूखा मरूंगा या हमारे गरीब भूखा मरेंगे तो क्या दर्शन करने से उनके पेट भर जाएंगे? उनका विकास सारा मंदिर पे। आप हिंदू धर्म से हैं, आप मंदिर को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म से मैं हिंदुओं के ये भी देखना चाहता हूँ जो गरीब भूखमरी से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, उसका भी तो काम होना चाहिए। हिंदू मतलब मंदिर बना दे, घर में खाना न रहे तो हम दर्शन करके पेट भर लेंगे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से अगर आपकी पार्टी का गठबंधन नहीं होता है तब क्या करेंगे? अकेले दम पर लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद सक्षम है। हम लोग 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती, समाजवादी पार्टी के विरोध में शिवपाल जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी? वो राष्ट्रीय स्तर का मामला भी हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या है, कब फाइनल होने वाला है? ऐसा उस विषय में पहले भी आपसे बोल दिया कि वो मामला राष्ट्रीय स्तर का है, गोपनीय है, वो हम लोगों को आदेश नहीं है। जिस बात को आप लोग कभी जुमला कहते थे भाजपा का कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच जो गठबंधन को लेकर है उसकी कोई डेट नहीं आ रही है। डेट आएगी और आ जाएगी। राष्ट्रीय स्तर का मामला 22 तारीख के बाद मीटिंग होना है कोर कमेटी का, और उसी में डेट आएगा तो आप लोगों को सामने आ जाएगा। अब हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ हैं रमाशंकर जी, मैं इनसे जानूंगा किस तरीके की इनकी पार्टी की तैयारियां हैं। कौन सी पार्टी है आपकी और कौन सा क्षेत्र? पहले तो आप जान लें कि मैं किस विधानसभा को, मैं विधानसभा शाहगंज 365 जौनपुर जिला से। और हमारी तैयारी पूरी तरह से चल रही है और हम लोग पार्टी को बूथ स्तर तक कमेटी बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं और सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार चल रहे हैं और तैयारी पूरी हो चुकी है चुनाव लड़ने की। किन मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? चुनाव हमारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामान्य शिक्षा, यही मुद्दा हमारा है। 300 यूनिट बिजली फ्री, यही सब हमारा मुद्दा चल रहा है। भाजपा के 5 वर्ष के कार्यकाल पे क्या कहना है आपका? अब अगर किसी चीज़ को संख्या में हो तो हम उसकी गिनती बताएं। भाजपा ने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी हम गिनती करें अच्छाइयों में। अब तक जो भी काम उसका 5 साल का रहा है, सारा काम जनता के विरोध में ही है। चाहे वो महंगाई से ले लीजिए, वो बेरोजगारी से ले लीजिए, वो शिक्षा से ले लीजिए। अब आप समझिए, शिक्षा, भाजपा की सरकार में शिक्षा ऑनलाइन चल रहा है। जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पढ़े हैं वो बेचारे लैपटॉप खोलकर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और प्राइमरी के 1-2 के बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि पूर्वांचल मैंने काफ़ी विकास किया और आप पूर्वांचल से ही आते हैं। सड़कें बनाई हैं, मंदिर निर्माण कर रहे हैं, बनारस को पूरा बदल दिया है। नाते तो बीजेपी को लोग झूठी सरकार कह रहे हैं ना, वो झूठ बोलने में माहिर हैं। बीजेपी के नेता जितने भी हैं
उनको लगता है कि झूठ का प्रैक्टिकल कराया जाता है। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां लगभग जोरों पर है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हम इस समय खड़े हैं प्रसपा कार्यालय के बाहर और प्रसपा के प्रदेश से आए कई पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे प्रसपा किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में जा रही है जनता के बीच में। जी, क्या तैयारियां हैं प्रसपा की? मेरा नाम मानन प्रसाद मोनू है और मैं प्रदेश व्यापारी एकता प्रतिनिधि से प्रदेश सचिव हूँ और प्रसपा 2022 में पूरे तैयारी से जुट चुकी है और अपने दम पे चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे बीच में रामधनी यादव जी हैं। क्या मुद्दे हैं प्रसपा के? मुद्दे किसानों का जो कर्ज माफ़ी है, किसानों के साथ आए दिन अत्याचार हो रही है, उसके बारे में मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है। रोजगार जो बेरोजगार रोड घूम रहे हैं उनका भी एक समस्या है, उनको भी समस्या का समाधान किया जाएगा। 2022 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी? पहले तो आपसे परिचय हो जाए, कहाँ से? सर, मेरी परिचय रामधनी यादव, प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। और आजमगढ़ में छात्र संघ की राजनीति से लेकर के ग्राम प्रधान से की राजनीति से लेकर के और पूर्व में समाजवादी पार्टी में 26 साल तक कार्य किए हैं और यही मेरी परिचय है। 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है। भाजपा ने 5 वर्ष तक सत्ता में रही है। कितने नंबर देंगे भाजपा? सर, 0 नंबर देंगे। नंबर तो उनको मिलता है जो काम करता है या हर क्वेश्चन को हल कर देता है, उसको नंबर मिलता है। इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं हल किया। जितना वादा इन्होंने किया था कोई भी नहीं पूरा किया। कौन सा इनको नंबर दिया जाएगा? विधानसभा चुनाव चूँकि नज़दीक हैं, विधानसभा स्तर पर प्रसपा की क्या तैयारियां हैं? सर, विधानसभा स्तर पर 403 विधानसभा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा पर अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। जब भी चुनाव होगा पार्टी मैदान में आ जाएगी और प्रत्याशी हमारे निश्चित तौर से बहुत ताकतवर से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी से आपके गठबंधन को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन की स्थिति है क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक। सर, एक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, गठबंधन कोई कन्फ्यूजन नहीं। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है और पार्टी ने सारा अधिकार उनको दे दिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय शिवपाल जी यादव जी हैं, जो छोटे नेताजी हैं, जिन्हें हम लोग बड़े सम्मान के साथ कहते हैं छोटे नेताजी। छोटे नेताजी में इतना गुण है, इतनी ताकत है कि उसकी आप देखिएगा 2022 के चुनाव में वो ताकत आपको दिखाई देगी। जनता उनको मानती है, नौजवान उनको मानता है, किसान उनको मानता है। अब मैं बता दूं, जिस विधानसभा से मैं हूं वो तो देवरांचल विधानसभा है, आजमगढ़ की देवरांचल विधानसभा है। वहां देवारा में घाघरा नदी है। घाघरा नदी पे 2 पुल बनाए हैं माननीय हमारे राष्ट्रीय नेताजी जो छोटे नेताजी हैं। और हमारे विधानसभा में कहीं रास्ता नहीं थी और न कहीं आने जाने का कोई रास्ता था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से सड़कों का जाल बिछाया, नदियों को सफाई कराया और तरह तरह के कार्य किए। और आजमगढ़ की जनता माननीय शिवपाल जी जो हमारे छोटे नेताजी हैं उनका पूरा सम्मान करती है। हम लोग तन मन धन से उनके साथ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे और यही हमारी तैयारी है। आपके जनपद में भाजपा ने कितना विकास कराया या आपके विधानसभा क्षेत्र में? वहाँ अभी एम्स की भी बात चल रही है। सर, एम्स जो है बेवजह का बात है, सिर्फ उसका उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, वह अभी कागज़ में हो रहा है, मौके पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ वह आजमगढ़ धरती समाजवादियों की धरती है और ऋषियों मनीषियों की धरती है। चाहे कैफी आजमी हो, चाहे पंडित दीनदयाल, पंडित राहुल संस्कृतायन हो और सुखदेव यादव पहलवान हो, तमाम ऐसे महान लोग हैं। चाहे संजीत यादव रहे हों, चाहे राम नरेश यादव जी रहे हों। आजमगढ़ के बारे में भाजपा के लोग कहते हैं आतंक की फैक्ट्री है यह जनपद। ये जो कहते हैं उनको राजनीति का ज्ञान है ही नहीं है। वो साधु के भेष में रावण लोग हैं, रामराज की बेवजह की बात करते हैं। असली रामराज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हमारे नेता अयोध्या में जाएंगे, दर्शन करेंगे, हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। यही असली रामराज है। क्या निर्देश मिले हैं शिवपाल जी की तरफ से कि कब तक आपका गठबंधन हो जाएगा? गठबंधन आप जल्दी हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो निश्चित तौर से आपको
25-26 तारीख तक दिखने लगेगा। जनता जो चाह रही दिखने लगेगा, उत्तर प्रदेश जो चाह रहा है वो दिखने लगेगा, नौजवान जो चाह रहा है दिखने लगेगा, किसान जो चाह रहा है दिखने लगेगा। प्रसपा की क्या तैयारी है 2022 के चुनाव को? तैयारी तो अच्छी चल रही है और जनता की मांग है कि महंगाई से और बेरोजगारी से जो परेशान है लोग, और आए दिन भ्रष्टाचार ये सब जो चल रही है तो इससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो सरकार बदलना चाहती है, तो मैं पूरे तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि 2022 में सरकार बदलेगी। किस तरीके की मांगे हैं सरकार से? सरकार ने 5 वर्ष में क्या काम करा है? 5 वर्ष में तो भाजपा सरकार ने तो कोई काम नहीं किया, आए दिन महंगाई बढ़ाती रही। भाजपा को कितने नंबर देंगे? भाजपा को तो 0 मिलेगा। आपका कहना है भाजपा को 0 मिलेगा। हमारे साथ अन्य साथी भी हैं प्रसपा की क्या तैयारियां हैं 2022 के चुनाव को लेकर? भाजपा की तैयारियां हमारे बहुत अच्छी है और हम पूरी तरह एकदम विजयी करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? 403 सीटों पे। कितनी सीटें जीत के आएंगे? 403 में 400 तक जीत के आएंगे। चाचा भतीजे का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। वो तो गठबंधन की बात चल रही है। क्या लगता है कब तक हो जाएगा? 25 तारीख तक। 2022 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? 2022 के चुनाव को लेकर हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो लहर पैदा कर दिया है, इस समय भाजपा की हवा खराब है। अन्य कई पार्टियों को ये लग रहा है कि आखिर ये क्या ऐसा एक माहौल बना जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ की धरती से जो है आंदोलन छेड़ा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास क्या ताकत, क्या लोग उनके समर्थन में जुड़े हैं, ये 2022 के चुनाव में हम लोग दिखाएंगे। क्या परिचय है आपका? आपकी विधानसभा में भाजपा ने कितना विकास किया? मैं राहुल चौधरी, जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनारस से हूँ मैं। और हमारी क्या भाजपा का क्या जो भी भाजपा ने कितना विकास किया है बनारस में? भाजपा बनारस में भैया कोई विकास नहीं किया। हम लोग देखा थे वहाँ पर, मैं कनौजिया समाज से भी हूँ, डेली हमारा आना जाना बनारस के अंदर है, कुछ विकास नहीं चल रहा है। विकास यही है कि मोदी जी जब भी आवलन हम लोग के बनारस के अंदर, तमाम हमारे रोड पर कपड़ा बेचने वाले, जूता पॉलिश करने वाले, जो बादाम बेच रहे हैं ठंडी के समय में, ठंडी में वो तमाम लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई काशी विश्वनाथ का मंदिर वो कहते हैं मैंने बढ़िया कॉरिडोर बना के भव्य तरीके से बनाया। अच्छा ये बताइए कि खाली उनको सुंदरता दिखाने के बाद क्या भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे? अरे वो काशी के भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ है, वो अति प्रसन्न रहते हैं, उनको कोई ये सब सुविधा की जरूरत नहीं है। बात तो कह रहे हैं कि पहले चुनाव में उनको काशी के लोगों ने आशीर्वाद दिया था। नहीं, आशीर्वाद दिया था ये तो उनका अंतरात्मा कहता है कि भोलेनाथ उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी जब बनारस में आगमन लिए थे, पहला हादसा हुआ था, तब मैं पूछना चाहता हूँ क्या उनको उस समय आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ नहीं दिए थे? भाजपा को कितने नंबर देंगे विकास के लिए? देखिए भाजपा को अभी तो नंबर की कोई बात ही नहीं चली है, क्योंकि लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं और किसी का इस समय उनको ऊपर कोई विश्वास रहा नहीं है। ये लोग झूठ वादा कर रहे हैं, खाली भक्ति से घर नहीं चलेगा भैया, काम होना चाहिए, 2 पैसा आना चाहिए, जिससे परिवार चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ थे प्रसपा के साथ ही इन लोगों ने भाजपा पर जहां जमकर हमला बोला है, 403 विधानसभा सीटों पर दावेदारी की बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ माई भारत के लिए अरविंद तिवारी, स्टेट हेड, लखनऊ।